बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, थोड़े दिन पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था पुलिस पे, जिसमें मैंने पुलिस के टू फेसेस पे बात की थी कि जहां बहुत अच्छे लोग भी हैं वहां बहुत बुरे लोग भी हैं। ये तो खैर पूरी दुनिया में है और पूरे हर डिपार्टमेंट में और पूरे इंसानियत में है कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन बाज़ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें बुरे इंसानों को ना तो बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए। तो उनमें से ज़ाहिर है वन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट है कि जिसमें अगर कोई गलत लोग होंगे या कोई गलत काम कर रहे होंगे या जिस मकसद के लिए उनकी जॉब है या उनका डिपार्टमेंट है उसमें वो पूरे नहीं उतरे, तो ऑब्वियसली उनको वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। इसी तरह जब हम पुलिस ऑन द होल पुलिस डिपार्टमेंट पूरे की बात करते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत है, ये लोग एफआईआर वक्त पे दर्ज नहीं करते या उसकी जो रिपोर्टिंग है वो सही नहीं करते या इस तरह, तो हमें इसकी थोड़ी सी हमें इस पे डिटेल्स में भी जानना चाहिए कि वो क्यों नहीं करते। इसको जानने की भी कोशिश करनी चाहिए और अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक कोई थोड़े से मशवरे देने की भी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है किसी की बात किसी ऑफिसर के दिल को लग जाए, हो सकता है किसी की बात गवर्नमेंट के दिल को लग जाए। कुछ जो है जिन बातों पे हम एतराज़ करते हैं या जो एतराज़ात हैं और जायज़ हैं, तो हो सकता है कि पुलिस की जो है वो बेहतरी की तरफ चीज़ें जो हैं वो चले जाएं। जैसे ऐसे ही मैंने जब ये प्रोग्राम किया और मैंने आपको बताया था कि पुलिस पे प्रोग्राम करने का एक मेरा जो ख्वाहिश है वो ये भी है कि मेरे वाले साहब पुलिस में थे, ऑफिसर थे, और मैंने अपना सारा बचपन ज़ाहिर है एक ऐसे आदमी के साथ गुजारा जिससे मैं बहुत मोहब्बत भी करती थी, और पुलिस यूनिफॉर्म में उनको देखा तो ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट की जब भी कोई अच्छी या बुरी बात मेरे सामने आती तो मेरा ज़रूर कंसर्न होता है उस चीज़ में ना। तो मैंने ऐसे ही थोड़े से फिगर्स जानने की कोशिश की, तो मेरे सामने जो फिगर्स आए तो मेरा तो दिमाग सच्ची बात है बौखला के रह गया कि तकरीबन लास्ट ईयर पंजाब में ही जो है वो तकरीबन इतने लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी इंटरनल जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और पनिशमेंट का सिलसिला है, 71% पुलिस ऑफिसर्स को पनिशमेंट दी गई। कि वजह क्या थी कि उन्होंने टाइम पे एफआईआर नहीं जमा कराई या उसकी सही तफ्तीश नहीं की, जो भी था बहरहाल जी उनकी। और सोचें 100 में से 71 लोगों को डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किए और उनकी अकाउंटेबिलिटी की, जो कि ये बात मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों को बशमूल मुझे मुझे भी नहीं पता था कि पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी और इतनी सख्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी है कि 71% लोगों को जो है वो सज़ा दी गई। लेकिन फिर मैंने ये जानना चाहा कि किस वजह से, क्या उनके कसूर उनका क्या था, तो जो बातें सामने आई वो यही था कि जाहिर है वो लेट हो गए इंक्वायरी करने में या एफआईआर दर्ज करने में, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई, तो ये सब कुछ जो है वो हुआ। फिर मैंने देखने की कोशिश की कि वो क्यों नहीं कर पाते। तो फिर जो मुझे सामने बात है, फ़र्ज़ करें पंजाब की ही, ज़ाहिर है हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की ही मैं अगर मिसाल आपके सामने लेके आऊँ, तो पंजाब में ही लास्ट ईयर 3,64,000 के करीब जो है वो एफआईआर दर्ज की गई। इससे क्या जाहिर होता है कि पुलिस जाहिर है दर्ज कर रही है तो ये सारा कुछ हो रहा है। और दूसरा ये कि ये इतना, एक तो ये कि इसका मतलब है कि क्राइम रेट कितना ज़्यादा है पंजाब में कि एक साल में जो रजिस्टर हुई है एफआईआर वो उनकी तादाद ही 3.5 लाख से ऊपर है। और फिर उसके बाद अगर हम एक उसकी केस स्टडी करने की कोशिश करें, एक छोटा सा एक थाना लेके तो हम उसको देखने की कोशिश करें, तो ये हमारे ज़ाहिर नज़दीक काना पुलिस स्टेशन और थोड़ा मशहूर भी है, तो उसको मैंने देखना चाहा तो मुझे पता चला कि यहाँ ही सिर्फ जो है वो इतनी ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं कि हर, और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो सिर्फ 34 हैं,
और इतनी ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं कि हर बंदे के हिस्से में साल की तकरीबन 400 एफआईआर आ रही हैं। अब वो 400 एफआईआर आ रही हैं और फिर आगे से आप सिस्टम देखें कि ना तो कोई उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना कोई फोरेंसिक इक्विपमेंट है, ना कोई डिजिटलाइज करने की चीज़ों के बारे में जानने के। हर चीज़ उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाना है, और फिर जो उनकी अपनी कन्वेंस है, उनके अपने सिस्टम्स हैं जानने के, वो भी ना होने के बराबर है। मैं एक दफ़ा एक थाने में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, कोई पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैं गई। तो वहाँ थोड़ा टाइम था वो सर्टिफिकेट के इशू होने में। तो मैंने जो उधर ड्यूटी पे बैठा हुआ था पुलिस ऑफिसर, उससे मैंने ऐसे ही पूछा कि पुलिस इतनी क्यों करप्शन करती है, क्यों इतनी ज़्यादा शिकायत पुलिस के खिलाफ आती हैं। वो भी बेचारा दुखी बैठा हुआ था। वो कहने लगा, मैडम क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट क्या करती है? हमें कह देती है कि जी कंप्लेंट आई है कि फैसलाबाद इधर एक बंदा कत्ल हुआ है और फैसलाबाद के बंदे ने कत्ल किया, और आपको जाना है फैसलाबाद और उस बंदे को गिरफ्तार करना है, या जो भी है आपको करना है। ना कहता कोई गाड़ी, ना पेट्रोल, ना कोई इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं। तो होता क्या है कि जो कंप्लेंटेंट होता है, जो कंप्लेंट कर रहा होता है, हम फिर जाहिर है वही कहता है कि आए जी, मैं आपको अपनी गाड़ी पे ले जाता हूँ। हम अपनी गाड़ी पे भी ले जाता है, रास्ते में खाना पीना भी करता है, और कहता है बताएं जब इन हालात में, तो क्या हम फिर थोड़े से बाइस्ड नहीं होंगे? क्या अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए भी, जो बंदा हमें इतनी फेवर्स दे रहा है, जो बंदा, हालांकि अगर हमें गवर्नमेंट ये फेवर्स दे और हमारी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखे कि भी एक बंदा जा रहा है, उसके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, उसकी रास्ते में खाने पीने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर है हमारी तो इतनी तनख्वाहें नहीं है उनकी कि वो उसमें से अपना पेट्रोल भी खर्चें, अपना दिन भी सारा ज़ाया करें और वो करें। तो ये बातें न सिर्फ हमारी कम्युनिटी की सोचने वाली हैं, ये अफसराने बाला की भी सोचने वाली हैं, क्योंकि उनको तो जाहिर है कन्वेंस भी मिलती है, उनको पेट्रोल भी मिलता है, उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन ये जो छोटे ऑफिसर्स हैं, छोटे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जाहिर है इनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अफसराने बाला के पास है। तो एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि ये वजह। अब मैंने कहा ना कि आपके सामने एग्जांपल दी कि एक बंदे के तफ्तीशी अफसर के हिस्से में जो है वो तकरीबन तकरीबन 400 एफआईआर जो है ना, उनकी तफ्तीश आ जाती है। अब हमारा जुडिशरी सिस्टम भी आप हम सबके सामने है कि वो कितना को कोऑपरेट करता है। अगर फर्ज करें, अब एक ही बंदा है, उसको साइबर क्राइम का भी आप केस दे रहे हैं, उसको आप प्रॉपर्टी वाला केस भी दे रहे हैं, आप उसको क्रिमिनल वाला भी दे रहे हैं, तो ये जाहिर अमला नहीं है ना इतना। हमें एक तो चाहिए गवर्नमेंट को कि एक तो स्टाफ इतना ज़्यादा भर्ती करे और उनकी एक लिमिट्स बनाए कि जी इतनी एक बंदे की ड्यूटी है कि महीने में उसने इतने केस रजिस्टर करने हैं, उनका फॉलो अप देना है और टाइम पे देना है। फिर जो इदारे हैं, चाहे वो उनका जुडिशरी के साथ ताल्लुक है या साइबर, तो बजाय इसके, मैं तो खैर इस पे कमेंट नहीं करना चाहती कि आइन में क्या तरमीम हो रही है और क्या हो रही है, ये मेरा इस वक्त का टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या हम छोटी छोटी अदालतें ऐसी नहीं गवर्नमेंट बना सकती, साइबर क्राइम की अलहदा, करप्शन की अलहदा, जहां पुलिस वाले जो हैं बर वक्त जाएं, अपना केस लेके बर वक्त जो है उसको देखा जाए और उस पर जो है वो अमल दरामद हुआ जाए, जो भी है जैसा भी है। तो ये, और फिर ये देखें हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, ये असल में सब कॉन्टिनेंट में ये गोरों ने बनाया था। लेकिन हम सभी जानते हैं तारीख को, जो भी पढ़ते और जिन्होंने सुना, कि उन्होंने छोटे लोगों को जो जाहिर है जो नॉन अंग्रेज थे, उनको स्नब करने के लिए बनाया था ये इदारा। उन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनाया था, ना उन्होंने हेल्प करने के लिए बनाया था। अथॉरिटेटिव उन्होंने एक ये डिपार्टमेंट बनाया था जिसको जी चाहे वो स्नब करके रखते हैं और सजा देते हैं और डरावा। और ये हमने पाकिस्तान बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम हमारी किसी भी हुकूमत ने
ये कोशिश ही नहीं की कि हम इस सिस्टम को चेंज करें, हम पता करें। और हम ये नहीं बात कि हम इतने बेगाना है कि हमें पता ही नहीं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर अब पुलिस के क्या सिस्टम्स हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग्स होती है, कैसे उनकी जो है वर्कशॉप्स होती रहती हैं। हम तो एथिकल प्रमोशन जो लोगों के साथ सलूक है वो तक नहीं लोगों उनको सिखाते। अफसरान बाला को हो सकता है मोटिवेशनल किसी स्पीकर को बुला के तो उनको लेक्चर दिलवा दिया जाए, और जो जिस लेवल को हमें लेक्चर्स दिलवाने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी बतानी चाहिए, नई डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना चाहिए, इंसानियत के बारे में बताना चाहिए, इंसानों के साथ सलूक के बारे में बताना चाहिए, तो वो हम नहीं कर रहे। उसका क्या नतीजा है कि ब्राइब भी चल रही है। उसका क्या नतीजा है कि गरीब को तो इंसान मोस्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पुलिस, बट मोस्टली क्या देखा गया कि गरीब तो थाने में चला जाए तो एक तो वो परेशानी में भी चला जाए, जो मर्जी हो जाए, तो जो उधर बैठे हुए हैं उन्होंने उसको एक नाकारा आदमी की तरह उससे बात करनी और उसको जलील करके और उसको झूठा करके तो निकालने की उधर से कोशिश करनी है। तो हमें जो है वो पुलिस की एक तो ट्रेनिंग्स ऐसी करनी चाहिए, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं, उसमें कोई भी गवर्नमेंट बरी जुम्मा नहीं है कि जी फलां ईरा में नहीं हुआ तो फलां ईरा में नहीं हुआ। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं उन्होंने, उन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की थानों को कोशिश की है और अभी तक कर रहे हैं। आप मैंने कोई रिवील तो ये नहीं करी, आप सबके नोटिस में है कि जो पॉलिटिशियंस जो उस इलाके का होता है मोस्टली उन्होंने वो थाने जो ख़ास तौर पे जहाँ बहुत जहाँ वो रह रहे होते हैं और जहाँ वो अपना असर चाह रहे होते हैं, तो वो थाने का जो SHO उधर लगवाते हैं उसका सुना है रेट लगता है। और वो जो है इस बात की ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन टू हियर कि जी जो थाने हैं वो बिके होते हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं वो पे करके ले लेते हैं थाना और अपनी मर्जी का बंदा लगाते हैं। अब देखें, जिस बंदे ने लगने के लिए फर्ज करें कि कहा कि जी मैं आपको 2 लाख रुपया महीना दूंगा, जिसमें से पॉलिटिशियन को भी हिस्सा जाना है, जिसमें से आगे भी कहीं हिस्सा जाना है, तो वो क्या ब्राइब नहीं लेगा? वो लेगा। तो हम ये उनको कैसे, ये सारे सिस्टम्स को हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, पॉलिटिशियंस का असर ख़त्म नहीं करेंगे, हम चीज़ों को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, हम इन कैमरा चीज़ों को नहीं लेके आएंगे। हमें पुलिस के साथ पर्सनल कैमरास की ज़रूरत है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब कहीं जाते हैं और वो सेंट्रल सिस्टम से जो है वो सारा वॉच हो, उनको पता हो कि हम किसी से ब्राइब लेंगे, हम किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो हमें पता होगा। हमें उन कम्युनिटी में उनको इन्वॉल्व करना है। हर थाने के लोगों को कहना चाहिए कि आपने कम्युनिटी में जो वर्क हो रहे हैं उधर की बेहतरी के लिए, तो आपने उसमें इन्वॉल्व होना है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो जीता जा सके। लोग जो है वो पुलिस को अच्छा समझना चाहिए, जाहिर है वो हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन जाहिर है ये जो पॉलिटिकल अजीबो गरीब हमारे मुल्क के सिस्टम्स होते जा रहे हैं, और वो शायद शुरू से ही हैं कि ना तो इंसान को इंसान समझा जाता है, बल्कि वो पुलिस वाले भी बाज़ औक़ात क्या करें कि उनको एक तो वो ओवरबर्डन्ड है, काम ज़्यादा है, और ऊपर से उनको VIP ड्यूटीज़ पे लगा दिया जाता है, उनको रोड्स पे खड़ा कर दिया जाता है, उनको किसी की जलसे जुलूसों जो है वो असाइन हो जाते हैं, जो उनकी असल ड्यूटी है जो उन्होंने थाने में करनी है, जो लोगों के मसले हल करने, वो तो कहीं फिर दूर जाते हैं और फिर जो अफसराने बाला उनको पनिशमेंट भी देते हैं, ये सोचे बगैर कि उसको सारा महीना तो हमने बाहर सड़कों पे खड़ा रखा है, VIPs के साथ उसकी ड्यूटी लगाई रखी है, और उसको बेशक वो थाने में भी बैठा रहा तो इन्वॉल्व वो नहीं VIPs के साथ है, वो हुक्म कर रहा है, वो हर वक्त वायरलेस पे ये करो वो करो, अब इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। तो इस तरह कैसे काम होगा? कैसे जो है वो पुलिस एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है हमें? और फिर जब इतना ज्यादा बर्डन होगा तो क्या आप समझते हैं कि मेंटली वो सही होंगे इंसान? वो जिनको इतनी लंबी ड्यूटी 24-24 घंटे थानों में ही सो रहे हैं, सड़कों पे ही दिन रात गुजार रहे हैं, तो उनको रेस्ट जो है ना वो भी नहीं दिया जा रहा, तो उसका क्या नतीजा है कि जाहिर है वो मेंटली इल हो जाते हैं। और उसका क्या हमने कोई हल सोचा हुआ है? क्या हम उनकी काउंसलिंग कोई करवाते हैं?
क्या हम उनको हेल्थ चेकअप्स उनके रूटीन में होते हैं? क्या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो है वो उनके साथ डिस्कशंस करते हैं? नहीं, हम क्यों करने लगे? हमारे तो कहीं भी नहीं ऐसा होता। तो हमें अपना इन चीज़ों से निकलना होगा। और इस पे मैं वक्तन फ़क्तन और भी प्रोग्राम्स करूँगी और इसकी जो डिटेल्स और जो डाटा है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो एक मैं सिर्फ तमहीदी प्रोग्राम आपके साथ करना चाह रही थी कि ये कुछ हो रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही, उसके पीछे भी जो है कुछ वजूहात हैं कि वो उनके रवैये ऐसे क्यों हो गए हुए हैं, वो इस तरह क्यों हैं, और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं कि हम क्या करें, और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं कि इसको बेहतर करने के लिए वो क्या क्या करे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।